आज की कहानी एक ऐसी लड़की की कहानी है जो आज के लगभग 4 साल पहले अचानक से गायब हो जाती है। घर वाले बहुत ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं उसका कुछ अता पता नहीं चलता। प्रशासन भी पूरी जिम्मेदारी से काम करती है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता। पास पड़ोस के लोग सिर्फ ये कहते थे कि उस लड़की का किसी के साथ कोई अफेयर रहा होगा और उसके साथ वो भाग गई, लेकिन जबकि ऐसा कुछ नहीं था। दोस्तों, 4 साल बाद उसके कुछ दोस्त थे जो अचानक घूमने जाते हैं और रात में कुछ लड़कियों की डिमांड करते हैं होटल में रुक करके। और दोस्तों, जब लड़कियां आती हैं तो उसमें एक लड़की वो भी होती है। जैसे ही उसको देखते हैं सारे लोग पहचान जाते हैं कि अरे ये तो वही है। उसके बाद जब सारे लोग उससे पूछते हैं तो जो कहानी बताती है दोस्तों, सुनकर के सबके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो लड़की फूट फूट करके रोने लगती है। अब ये लड़के बहुत हैरान हो जाते हैं, सोचते हैं किसी तरीके से इसको बाहर निकालना है, लेकिन वो एक ऐसे दलदल में फंसी थी जहाँ पर एक सामान्य आदमी उसको नहीं निकाल सकता था। और ये जानते हैं, ये जो दोस्त गए होते हैं अपने उस साथी को कैसे निकालते हैं और उसके साथ क्या क्या हुआ था। लेकिन उससे पहले जो नए दर्शक हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। पिछली वीडियो पर जिन्होंने कमेंट किया था उनकी लिस्ट हमारे पास है। वीडियो के आखिरी में आप सभी का प्यारा सा नाम अवश्य लूँगा। तो देर न करते हुए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं कमलेश तिवारी आज आपके लिए जो सच्ची घटना लेकर के आया हूँ। यह घटना उत्तर प्रदेश का जिला गाजियाबाद के लाल कुआं की है। यहीं पर दो सहेली थी, एक का नाम शिवानी था और दूसरे का नाम रागनी था। दोनों क्लास में पढ़ती थी। कॉलेज टाइम में दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती इस कदर रहती है कि दोनों एक दूसरे से बिना मिले नहीं रह पाती थी। अक्सर फ़ोन पर भी बातें करती थी। दोस्तों, समय का चक्र बढ़ता जाता है और जो शिवानी थी अब वो पढ़ाई के साथ साथ जो है नौकरी ढूंढने लगती है और एक कंपनी में काम करने लगती है। रिसेप्शन पर उसको जॉब मिल जाती है। वो काउंटर पर बैठ करके जो लोग आते हैं उसकी एंट्री वगैरह करती। कंप्यूटर भी सीखी थी, अगर ज़रूरत पड़ती तो कंप्यूटर भी काम कर लिया करती थी। दोस्तों, लेकिन अचानक एक दिन जो शिवानी थी जब शाम को घर पहुंचती है तो पता चलता है उसकी जो सहेली रागनी है वो गायब हो गई। जैसे है उसको ये पता चलता है, उसका फ़ोन लगाने का प्रयास करती है लेकिन फ़ोन नहीं लगता। उसके जो घर वाले थे बहुत परेशान होते हैं, बहुत ढूंढने का प्रयास करते हैं। इष्ट मित्र जो होते हैं, उसके जो दोस्त होती हैं, सबसे पूछताछ की जाती है, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं चलता। उसके घर वाले पुलिस स्टेशन जाते हैं और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। मामला लड़की का था। पुलिस तत्काल संज्ञान लेती है और लेने के बाद दोस्तों कार्रवाई करती है। ढूंढने का पुलिस बहुत प्रयास करती है, लेकिन कहीं भी रागिनी का पता नहीं चलता। ऐसे करते करते लगभग 4 साल का समय बीत जाता है। इस बीच जो रागिनी थी पढ़ाई लिखाई बंद करके अब फुल टाइम नौकरी करने लगती है। 4 साल का समय गुजर जाने के बाद जो शिवानी थी अब पूरी तरीके से नौकरी करने लगती है, पढ़ाई लिखाई बंद कर देती है। जिस कंपनी में काम करती थी उसी कंपनी में एक लड़का रहता था जिसका नाम रजत था। अब शिवानी की और इससे दोस्ती हो जाती है और दोस्ती में दोनों को कब प्यार हो जाता है पता नहीं चलता। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं और समय बीतता जाता है। दोनों अपनी ज़िंदगी में पूरी तरीके से खुश रहते हैं। गर्मी का महीना आ जाता है। रजत एक दिन कहता है कि देखो शिवानी, मेरा जन्मदिन आने वाला है और मैं सोचता हूँ कि इस जन्मदिन पर हम लोग नैनीताल चलते हैं और वहाँ चल कर के जो है अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो वो कहती बहुत अच्छी बात है, मेरा भी मन बहुत दिन से नैनीताल घूमने का है और तुम चल रहे हो तो चलो हम भी चलते हैं। दोस्तों, ये दोनों नैनीताल का प्रोग्राम बना लेते हैं। रजत कहता है कि मेरे दो और दोस्त हैं वो भी साथ में चलेंगे। तो शिवानी कहती है ठीक है, कोई बात नहीं, चलिएगा। अब दोस्तों, चारों लोग जो है निकल लेते हैं नैनीताल के लिए। शिवानी, रजत और उसके दो दोस्त मिलकर के दोस्तों नैनीताल पहुंचते हैं। नैनीताल पहुंचने के बाद वहां पर होटल लिया जाता है। चारों लोग के बीच में दो कमरा होता है और उस रात जो रजत था उसका बर्थडे सेलिब्रेट होता है। केक वगैरह मंगाया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों वहाँ पर पार्टी रखी जाती है। पार्टी में हर प्रकार की व्यवस्था होती है, जो जैसा एंजॉय करना चाहे कर सकता है। सबके लिए दारू वारू की व्यवस्था होती है। सारे लोग खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं। उसके बाद दोस्तों रजत तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गया होता है, लेकिन जो उसके दो और दोस्त थे वो रजत से कहते हैं कि तू तो अपनी रात रंगीन करेगा और मेरा क्या होगा, हम लोग ऐसे ही अपनी रात काटेंगे। तो कहता है कि ठीक है, एक काम करो, मैं होटल के जो मैनेजर हैं उनसे बात करता हूँ, अगर अगर तुम्हारे लिए कोई व्यवस्था बन जाती है तो मैं मंगवा लेता हूँ। ये दोनों बड़ा खुश होते हैं, कहते हैं यार दोस्त हो तो ऐसा हो। दोस्तों, रजत जाता है मैनेजर से बात करता है और कहता है क्या होटल में और कोई सुविधा उपलब्ध है। तो मैनेजर कहता है कैसी सुविधा चाहिए। तो बताते हैं कि दरअसल मेरे दो दोस्त हैं और उनको लड़कियां चाहिए। तो कहते हैं कि हाँ मिल जाएंगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन फुल नाइट का एक आदमी का 10,000 रुपये लगेगा। ये बात सुनकर के रजत थोड़ी देर परेशान होता है
और अपने दोस्त से कहता है कि यार 20,000 रुपये लगेंगे। उसके दोस्त कहते हैं चलो ठीक है, हम लोग कंट्रीब्यूट कुछ कर लेंगे, कुछ तुम कर देना और इन्जॉय हो जाएगा अच्छे से। तो रजत कहता है कि चलो ठीक है। दोस्तों मैनेजर जो होता है उससे बात हो जाती है और 10,000 रुपये एडवांस दे देते हैं रजत। उसके बाद मैनेजर फ़ोन करता है, लड़कियों का जो ग्रुप होता है उसकी जो मालकिन होती है उसको फ़ोटो आती है, फ़ोटो दिखाई जाती है और फ़ोटो देखने के बाद उसमें से 2 लड़की को सिलेक्ट किया जाता है। 2 लड़कियों को सिलेक्ट करने के बाद जो मैनेजर होता है कहता है कि भाई 1 घंटे का समय लगेगा लड़कियों को आने में। ये दोनों कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं। रात के लगभग 10 बजे के आसपास का समय हो चुका था। अब 11 बजे लड़की आती, ये लोग इंतज़ार करने लगते हैं कि कब लड़की आएगी, कब लड़की आएगी। लगभग पौने 11 बजे के आसपास लड़की होटल में आ जाती है। मैनेजर इन लोगों के पास जाता है और कहता है कि आपके लिए, आपकी सुविधा में जो मंगाए थे वो हाजिर है। ये सुन करके बस ये लोग बहुत खुश होते हैं। दोस्तों रजत जो था वो जा कर के काउंटर से उन लड़कियों को लेकर के अपने होटल का जो कमरा होता है उधर लेकर के आता है। सबसे पहले अपने कमरे में लेकर के आता है और शिवानी से कहता है कि देखो इन दोनों के लिए क्या मंगवाया हूँ, एक बार तुम देखो तो सही। दोस्तों जैसे ही वो जो चेहरे पर कपड़ा बांधी थी वो अपना चेहरा खोलती हैं दोनों लड़कियाँ, शिवानी देख करके दंग रह जाती है। उसमें से एक लड़की कोई और नहीं थी, वो रागनी थी, जो आज के लगभग 4 साल पहले गायब हो चुकी थी। जब दोनों की नज़रें मिलती हैं दोनों हक्का बक्का रह जाते हैं, शिवानी भी और रागनी भी। रजत पूरा मामला समझ नहीं पा रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। दोस्तों शिवानी जैसे ही उसको देखती कहती रागनी तुम, जैसे ही रागनी का नाम लेती है वो कहती शिवानी तुम। दोस्तों एक इत्तेफाक था जब दोनों मिलते हैं। ये देख कर के जो रजत था वो कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो क्या, तुम्हारा दोनों का रिश्ता क्या है। दोस्तों रजत से पूरी कहानी शिवानी बताती है कि मेरी दोस्त रागनी है जो आज के 4 साल पहले गायब हो गई थी और इसके घरवाले इसका ढूंढने का बहुत प्रयास किए। पुलिस प्रशासन आज भी इसकी तलाश में है लेकिन कहीं इसका आता पता चल नहीं पाया। उधर रजत के जो दोनों दोस्त थे वो उतावले हो रहे थे, रजत के पास आते हैं और कहते हैं कि यार समय बीतता जा रहा है और तुम खाली खोटा टाइम खराब कर रहे हो। दोस्तों रजत उनको अपने कमरे में बुलाता है और कहता है कि तुम लोग यार बहुत अच्छा काम किए और आज एक ऐसे लोग की मदद किए हो जिसकी हमें न तो कभी उम्मीद थी न मैंने कभी सोचा था। ये सुनकर के उसके दोस्त कहते हैं क्या उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हो, हमको लग रहा है तुम्हारे दिमाग में नशा ज़्यादा हो गया है। वो कहते हैं तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, जितना भी नशा था वो सब उतर गया। वो कहते हैं कि ऐसी क्या बात हो गई। दोस्तों रजत पूरी कहानी जब बताता है दोनों दोस्तों को तो लोग बेचारे भी हक्का बक्का रह जाते हैं, सन्न रह जाते हैं। कहते हैं सच में यार ये सच है। तो शिवानी कहती है कि हाँ सच है। दोस्तों दोनों लड़कियां जो रागनी थी और उसके साथ जो आई थी उसको सारे लोग कमरे में बिठा लेते हैं और बात करने लगते हैं और उस लड़की से कहते हैं कि देखो ये सारी बात जो हो रही किसी से बताना नहीं, गलती से भी। तो लड़की कहती है ठीक है मैं नहीं बताऊंगी, किसी की ज़िंदगी का सवाल है, अगर अच्छी बात है अपने घर चली जाए। मैं भी चाहती हूँ इस दलदल से निकलना, लेकिन आज तक किसी ने हमारी मदद नहीं की। यहाँ पर हम लोगों के साथ बड़ी क्रूरता से सारा काम होता है, मारा पीटा जाता है और धंधे के लिए ज़बरदस्ती की जाती है। अगर हम लोग जो कस्टमर होते हैं उनकी डिमांड ना पूरी करें तो जो कस्टमर होता है हम लोगों को मारता भी है, भद्दी भद्दी गालियाँ भी देता है। दोनों लड़कियां बताती हैं कि हम लोगों का पैकेज होता है, पैकेज के हिसाब से रेट तय होता है कि वहाँ जाने के बाद कस्टमर कैसी कैसी सर्विस लेना चाहेगा। हर सर्विस का अलग अलग रेट होता है। हम लोगों की एक रात की एकदम नॉर्मल सर्विस की बुकिंग 10,000 होती है। अगर आप एक्स्ट्रा डिमांड करते हो तो उसके अलग से पैसे लगते हैं। एक रात के लगभग 20 से 25,000। हम लोगों को कुछ नहीं मिलता, 1,000-2,000 रुपये मिल जाता है और खाने पीने के लिए। यदि हम लोग धंधे के लिए मना कर दें, कमरे में बंद करके हमें बहुत मारते पीटते हैं, टॉर्चर करते हैं। यहाँ तक कि खाने को भी नहीं दिया जाता, कभी कभी तो 2-2 3-3 दिन बीत जाता है, न खाना न पानी न चाय न नाश्ता, जब तक कि हम काम करने के लिए हाँ नहीं कर देते। दोस्तों जैसे ही सारे लोग ये कहानियाँ सुनते हैं सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, सारे लोग काफ़ी परेशान होते हैं। अब जो रजत था और शिवानी मिलकर के उस लड़की से कहते हैं कि हम इसमें तुम्हारी मदद कर सकते हैं लेकिन तुम्हारी मदद चाहिए। गलती से कहीं बात लीक आउट हो गई तो हम लोग न तो तुम्हें छुड़ा पाएंगे और ना ही रागनी को। दोस्तों रागनी उस दलदल से निकलना चाहती थी। उसके बाद वो लड़की कहती है ठीक है हम तुम्हारी मदद करेंगे, बस हम लोगों को किसी तरीके से यहाँ से निकाल लो। रजत कहता है कि वहाँ कितनी लड़कियाँ हैं, तो बताती है कि वहाँ लगभग 20 से 25 लड़कियाँ हैं और उसकी एक महिला मालकिन है, लेकिन जो मैनेजमेंट रखता है एक आदमी है जो कि बहुत बड़ा आदमी है और उसका पूरे उत्तराखंड में कई जगह ऐसा नेटवर्क चलता है जहाँ पर सिर्फ वो लड़कियों का गंदा काम करता है, होटलों में लड़कियों की सप्लाई करता है। रजत कहता है ठीक है हम लोग जो है तुम्हारी मदद करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द तुम लोग यहाँ से छूट जाओ। अब दोस्तों रात का समय था, रजत का दिमाग पूरी तरीके से काम करना बंद कर देता है।
शिवानी से कहता है कि यार शिवानी क्या किया जाए। तो शिवानी कहती है कि कोई ना कोई रास्ता तो अपनाना पड़ेगा ही। अगर हम लोग इसको लेकर के अभी ऐसे भाग जाएंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि होटल वालों की भी जवाबदेही होती है और होटल वालों के साथ डील होती है। इतना आसान ये सब चीज़ नहीं है। तो रजत कहता है फिर क्या किया जाए। दोस्तों उसके जो दोस्त थे वो कहते हैं कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं, हमें उत्तर प्रदेश पुलिस से संपर्क साधना चाहिए और रागिनी के परिवार से भी बात करना चाहिए कि तुम्हारी बेटी इस हाल में है और आप पुलिस के मदद से यहाँ पहुँचिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। दोस्तों रागिनी जो जो दर्द बयां करती है सुन करके सबके रूह कांप जाते हैं। वो कहती है कि बड़े बड़े नेता मंत्री अधिकारी चाहे जो भी हो सबके पास जाना पड़ता है, यहाँ चाहे लोकल का हो चाहे कोई टूरिस्ट हो चाहे यहाँ तक कि विदेशी कोई आ जाए, अगर वो भी डिमांड कर रहा है और पसंद कर लिया फ़ोटो में तो मुझे जाना ही जाना है, नहीं गए तो मेरे साथ बड़ा बुरा व्यवहार होता है। वो सारी कहानी अपनी पूरी बताती है। रजत कहता है कि ठीक है घबराओ नहीं, अच्छा हुआ कि हम लोग घूमने आए और अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने आए। शायद मेरे जन्मदिन पर एक भगवान ने हमको एक सुनहरा तोहफा दिया है और इस तोहफे को मैं कबूल करना चाहूँगा। कस्टमर भी हमारे साथ गंदा गंदा व्यवहार करता है। वो कहता है कि मैं तुमको हर चीज़ के लिए पैसा दिया हूँ, करना ही पड़ेगा। मैं इस दलदल से कब से निकलने का प्रयास कर रही हूँ लेकिन निकल नहीं पा रही हूँ। तो शिवानी कहती है कि रागिनी तुम आई कैसे यहाँ पर, तुम्हारे साथ हुआ क्या था। तो बताती है कि जब मैं कॉलेज से बाहर निकली, जैसे ही कॉलेज से बाहर निकली मेरे सामने एक कार आकर के रुकी। कार बड़ी वीआईपी थी, उसमें वीआईपी लोग थे और वो मेरे सामने जो कार का कांच होता है खोल करके एड्रेस पूछने लगे। मैं उसको एड्रेस बताई, तब तक वो बोले कि तुम नौकरी की तलाश में हो क्या। तो मैं बोली कि हाँ। तो वो बोले कि मेरे पास एक अच्छी जॉब है, अगर तुम्हें करना है तो ये मेरा कार्ड है और कल इस पते पर आ जाना, मैं तुम्हें महीने का लगभग 50,000 रुपये तक दे सकता हूँ। मुझे लगा कि इतनी मोटी रकम, पहले तो मुझे लगा कि हो सकता है कुछ गलत हो जाए, लेकिन मैं सोची कि चलो देखने में क्या जा रहा है। मैं अगले दिन घर से निकली और निकल करके जो है उस पते पर गई। वहाँ पर गई तो एक वीआईपी ऑफिस बना था और वो गाड़ी भी खड़ी थी जो गाड़ी कल मुझे जो है कॉलेज के सामने मिली थी। मैं अंदर गई, वहाँ पर गार्ड थे। अंदर जा कर के देखा तो खूब सुंदर वीआईपी केबिन बना था और वो आदमी भी थे जो गाड़ी के अंदर मुझे मिले थे। जैसे ही मुझको देखा और बोले कि तुम आ गई, मैं बोला कि हाँ मैं आ गई। मैं अपना रिज्यूम वगैरह उनको दिखाई, वो लोग रिज्यूम वगैरह मेरा देखे। उसके बाद बोले कि चलो ठीक है तुम 2 नंबर ऑफिस पे जाओ। मुझे दूसरे ऑफिस में भेज दिया गया। मैं वहाँ गई तो वहाँ 5 6 7 आदमी बैठे थे और एक लेडीज़ बैठी थी। मुझे बैठने के लिए कहा गया, मैं बैठी। उसके बाद वो जो आदमी थे वो मुझे घूर घूर करके देख रहे थे। कभी मुझे कहते कि खड़ी हो जाओ तो मैं खड़ी हो जाती, कभी कहते कि इधर घूमो उधर घूमो। ऐसे मुझे जो है बार बार घुमा करके लगभग 5 मिनट तक देखे। उसके बाद जो महिला काउंटर पर बैठी होती है वो मुझसे कहती है कि पानी पी लो। तो मुझे एक गिलास पानी लाया जाता है और मैं पानी पीती हूँ। थोड़ी देर बाद मैं कहाँ चली जाती हूँ, मेरे साथ क्या होता है मुझे कुछ पता नहीं रहता। और जब मेरी आँख खुलती है तो मैं अपने आप को यहाँ पाती हूँ। मेरे हाथ पैर बंधे होते हैं। मैं बार बार उनसे पूछने का प्रयास करती कि मैं कहाँ आ गई हूँ और तुम लोग चाहते क्या हो। लगभग 1 सप्ताह तक जो है ये मेरे साथ बहुत बुरी तरीके से पेश आए। मेरे साथ वो सब कुछ किया जो नहीं करना चाहिए। मैं चीखती रही चिल्लाती रही लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं आया। ये लोग कहते रहे कि तुमको सिर्फ इसीलिए यहाँ लाया गया है और इसी काम से तुम्हें 50,000 रुपये मिलेगा। बाकी ना तो तुम्हारे अंदर कोई काबिलियत है ना ही कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन है। अब दोस्तों मैं हाथ जोड़ करके इनसे मन्नतें मांगती रही कि मुझे किसी तरीके से छोड़ दो, लेकिन ये लोग बोले कि यहाँ से जाने का सिर्फ एक रास्ता है, सीधा ऊपर। अगर गलती से तुमने भागने का कोई प्रयास किया या कुछ भी किया, तुम्हारे घर की पूरी एड्रेस मेरे पास है, लोकेशन है, तुम्हारे पिताजी कहाँ काम करते हैं, तुम्हारी माताजी कहाँ काम करती हैं, तुम कितने भाई बहन हो। अगर तुमने यहाँ से जाने की गलती की तो तुम्हारे परिवार को एक एक करके सबको हटा दूंगा। ये सुन करके वो डर जाती है। अब उसके पास इतनी बड़ी मजबूरी थी कि ना चाहती भी कुछ नहीं कर सकती थी। रागिनी बताती है कि मुझे लगा कि वैसे तो मेरी ज़िंदगी केवल बर्बाद होगी, अगर मैं भाग करके यहाँ से चली गई तो मेरा पूरा परिवार ख़त्म हो जाएगा। मजबूरन मुझे समझौता करना पड़ा और इस वजह से मैं काम करने लगी। दोस्तों जैसे जैसे वो बता रही होती है आंखों से आंसुओं की धारा ज़ोर ज़ोर से बह रही होती। वही नहीं जो सारे लोग चारों थे वो भी रो रहे होते। रजत कहता है कि रागिनी तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हें यहाँ से निकालने में पूरी मदद करेंगे। रजत शिवानी से कहता है कि तुम पहले इनके पापा को फ़ोन करो। दोस्तों रागिनी के पापा को फ़ोन करती है और बात करती कहती है अंकल रागिनी मुझे मिल गई। जैसे ही उनके कानों में ये शब्द पड़ते हैं उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहता, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रागिनी अपने पिताजी से बात करती है और बस यही शब्द कहती है कि पिताजी मुझे यहाँ से किसी तरीके से बचा लो, मैं जीना चाहती हूँ और इस तरीके से नहीं जीना चाहती हूँ। यहाँ तो
मरने के बराबर ज़िंदगी। दोस्तों पूरे घर में रोने का माहौल बन जाता है, सारे लोग रोने लगते हैं। उसके पिताजी कहते हैं बेटी घबराओ नहीं, तुम लोग इनके साथ हो, मैं जल्दी से जल्दी वहाँ आने का प्रयास करता हूँ। आनन फानन उनके पिताजी लाल कुआं का जो पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पहुँचते हैं और सारी कहानी वहाँ के जो थानेदार साहब होते हैं उनको बताते हैं। उसकी फ़ाइल खोली जाती है जो कि पिछले 4 साल पुरानी होती है। दोस्तों जो थानेदार साहब थे दिल के बहुत अच्छे थे, वो पूरी मदद करते हैं और रातों ही रात टीम बनाते हैं। उत्तराखंड प्रशासन से जो है परमिशन लेते हैं और उनको बताते हैं कि एक स्पेशल रेड है, इसमें जो है सारी बातें गुप्त रहनी चाहिए, किसी को भी खबर नहीं होनी चाहिए। वहाँ का प्रशासन इनकी मदद देता है और यहाँ से पूरी टीम जाती है नैनीताल। रातों रात दोस्तों नैनीताल के लिए रवाना हो जाती है। सुबह के लगभग 4 बजे के आसपास ये लोग नैनीताल पहुँच जाते हैं, उस होटल में जहाँ पर ये लोग रुके होते हैं। जैसे उस होटल के सामने दड़दड़ा के पुलिस की 8-10 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, होटल वाले सन्न रह जाते हैं। अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। ऐसा क्या हो गया? कुछ कपल्स वहाँ पर थे, उनको लगा कि पुलिस की रेड पड़ गई है, तो सारे कपल वगैरह होते हैं तो सावधान हो जाते हैं। अब चूँकि वो टूरिस्ट प्लेस है ही है, घूमने लोग जाते ही हैं। होटल के जो मालिक मैनेजर होते हैं सबके पाँव फूल जाते हैं, उनको लगा कि ऐसा क्या हो गया। दोस्तों दड़दड़ा के जो मैनेजर होता है उसको सबसे पहले पुलिस पकड़ती है और कहती है कि तुम्हारा मालिक कहाँ है। मालिक के अंदर अलग से केबिन था, उसके पास जाती है और उसको पकड़ा जाता है। उसके बाद दोस्तों वो जिस कमरे में रजत रहते हैं, शिवानी रागिनी रहते हैं, उस कमरे में इनको लेकर के जाया जाता है। वहाँ पर दोनों लड़कियाँ मिलती हैं जिनको सकुशल बरामद कर लिया जाता है। उसके बाद जो मैनेजर होता है उससे पूछताछ की जाती है, तो इसका जो एक बहुत बड़ा गिरोह होता है उसका पर्दाफाश होता है। वहाँ से लगभग 13-14 किलोमीटर दूरी पर जो है इस गिरोह का पूरा सरगना चल रहा होता है। दोस्तों मैनेजर और जो मालिक होते हैं इनको हिरासत में लेकर के पुलिस अपने कस्टडी में रखती है, इनका फ़ोन वगैरह सब जब्त कर लेती है और साथ ही साथ इनको सूचना देती है कि अगर गलती से ये इन्फॉर्मेशन लीक हुई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। दोस्तों पुलिस उस जगह पर पहुंचती है जहां पर ये लड़कियां होती हैं। ऐसे वहां पर पहुंचती हैं तो देखते हैं कि वहां लगभग 13 से 14 लड़कियां और मिलती हैं और उसकी संचालन करने वाली एक लगभग 40 साल की महिला होती है, उसको भी गिरफ्तार किया जाता है। सबको पुलिस गिरफ्तार करके जो नैनीताल की रहने वाली होती हैं उनको सकुशल उनके जगह पर भेज दिया जाता है और जो बाहर दूसरे प्रदेश की रहने वाली होती हैं उनके गार्जियन को उनके सुपुर्द पुलिस कर देती है। और जो इस सरगना को चला रहे होते हैं दोस्तों, उसका जो मेन मुखिया होता है वो आदमी होता है, उसको गिरफ्तार करती है पुलिस और उस महिला को गिरफ्तार करके गाजियाबाद लेकर के आती है और पूछताछ करती है। दोस्तों पूछताछ में खुलासा होता है और रागिनी को जिस बिल्डिंग में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया होता है उसका एक ऑफिस यहाँ पर भी था। ये लोग ऑफिस हमेशा हर महीने बदल दिया करते थे। पैसे की पावर पर अच्छे अच्छे ऑफिस को रेंट पर ले लेते 1 महीने 2 महीने के लिए और वहीं से अपना गेम करते थे। महीने में 1-2 लड़की 4 लड़की मिल जाती और उसको वहीं पर भेज दिया करते थे। उस ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पर 3-4 लोग मिलते हैं, उनको भी गिरफ्तार करते हैं। इस पूरे प्रकरण में लगभग 15-16 लोगों की गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तार करने के बाद दोस्तों पुलिस इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करती है और इन सबको जेल भेज देती है। और रागिनी अपने माँ बाप को पाकर के बड़ी खुश होती है। रागिनी ने जो दुख दर्द सहा था दोस्तों, अपने परिवार को पाकर के सब भूल जाती है और फूट फूट करके रोने लगती है। रागिनी शिवानी के आगे हाथ जोड़ करके रोने लगती है और कहती है कि दोस्ती की अच्छी मिसाल तुमने दी है, शायद तुम नैनीताल नहीं जाती तो मैं न मिल पाती, मेरी ज़िंदगी में पता नहीं क्या होता, मेरे घर वाले भी मुझे भूल चुके थे। दोस्तों रागिनी के माँ बाप शिवानी को पकड़ करके खूब रोते हैं, रजत को पकड़ करके खूब रोते हैं। कहते हैं कि बेटा मैं तो पूरी आस खो चुका था, मुझे ही लग रहा था कि मेरी बेटी सच में किसी के साथ भाग गई है, लेकिन मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ। लेकिन दोस्तों जो कुछ हो चुका था उसमें पुलिस प्रशासन क्या कर सकती थी। पुलिस प्रशासन के बस में जितना था उन्होंने अपनी पूरी भूमिका निभाई, इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। दोस्तों आजकल का जो समय है फ्रॉड का समय चल रहा है। लोग पैसों का बड़ा मोटा अमाउंट का लालच देते हैं, चाहे वो लड़कियां हों, विशेष करके महिलाओं को मिलता है और महिलाएं हैं लालच में आकर के ऐसे गिरोह में फंस जाती हैं और फंसने के बाद जब इस दलदल में धंसती हैं तो वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है। तो हमेशा लालच से बचें, ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे कि आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हो। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, आपको जागरूक करना, सावधान करना। कल मिलूंगा एक नई कहानी के साथ, लेकिन जाने से पहले जिन्होंने पिछली वीडियो पर कमेंट किया था 2 मिनट उनका प्यारा सा नाम लेना चाहूँगा। कुमार नरेंद्र देव जहानाबाद बिहार से, दीपक पटेल राकेश पीलीभीत उत्तर प्रदेश से, अमर कुमार सिंह किशोरी लाल हिमाचल प्रदेश सिरमौर से, बोलाई दास झारखंड से, तिलोक सिंह जम्मू कश्मीर से, अशोक कुमार
पीएन तिवारी ये बलिया उत्तर प्रदेश से, रुद्र प्रताप नारायण त्रिपाठी महोबा उत्तर प्रदेश से, नीलेश हैदराबाद से, उमेश कोलकाता से, अमर सिंह उत्तर प्रदेश सोनभद्र से, DK सज्जन झारखंड से, रामानुज पांडे और दिलीप राजपूत खंडवा गोकुल गांव से। आप सभी ने वीडियो पर इतना प्रेम और स्नेह दिया, ऐसे ही प्रेम और स्नेह बनाए रहें। कल मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी में बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।